Now I am starting with work done by the centrifugal pump. सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क डन क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क डन सेम टरबाइन की तरह ही होगा, मगर उसकी वैल्यू निगेटिव मिली जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर टरबाइन पर वर्क करता है और यहाँ पे पंप वाटर के ऊपर काम करेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए उसी के फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाएगा निगेटिव साइन के साथ में। उसको समझने से पहले ये समझते हैं, यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ मैं। जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, सिंपल ये वर्क डन का फॉर्मूला है। इसको नेगेटिव साइन के साथ में, यहाँ पे देखिए, नेगेटिव साइन के साथ में यूज़ कर लेंगे तो ये जो VW2 नेगेटिव था, ये VW2 पॉजिटिव हो जाएगा, VW1 ये नेगेटिव साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें इसके वेलोसिटी ट्रायंगल की। वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। इसमें समझने की चीज़ है कि अभी तक जो हमने वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था, एक चीज़ ज़रूरी है उसमें V1 और V1 और V2 की वजह से U1 और U2 मिल रहा था हमें। U1 और U2 हमें इसकी वजह से मिल रहा था। ठीक है, पर इस बार क्या है, ये चीज़ें रिवर्स हैं। हमें U1 और U2 की वजह से V1 और V2 मिल रहा है, यानी कि इस बार इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। इस वाले वेलोसिटी ट्रायंगल में इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली। तो इसके लिए क्या है वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए, तो वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट पे देखते हैं हम पहले। वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट पे तो आसान है। वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट, ये कोई वैल्यू है U1 और V1 हमेशा मान के चलते हैं रेडियल ही होगा। V1 रेडियल ही होगा, इसका ये रिलेटिव बन जाएगा VR1। ये तो सिंपल इजी हो गया, ये आप पहले से समझ रखा है। जो चेंज है वो आउटवर्ड एट आउटलेट, वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट। इसमें क्या है, इसमें जो U है वो ज़्यादा है और V1 कम है। इस बार क्या है, इससे पहले जो हमने बनाया था कि वो क्या था, V2 था, ऐसे V2 था, इसके आगे ले जा रहे थे U को। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि V2 की वजह से U था। इस बार उल्टा है कंडीशन, जो ये V2 की वजह से नहीं है, ये U की वजह से V2 है। पहले क्या था, इसकी वजह से तो इसके आगे बढ़ रहा था। इस बार क्या है, रिवर्स केस है, इसकी वजह से ये वाला पोर्शन, सॉरी इसकी वजह से ये वाला पोर्शन होगा। तो ये कंडीशन पूरी उलट गई। ठीक है, तो बस इतना ही समझने का है, बाकी चीज़ें आपको मालूम है कि अगर ये V2 है, ठीक है, और एक ये U2 है, ठीक है, तो बस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, VR2 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW1। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट बन जाएगा। इतना चीज़ समझ में आ गई? नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे फिर से। अभी तक क्या करते आ रहे थे हम, VW में से U माइनस करना पड़ रहा था या प्लस करना पड़ा था इस तरफ से। इस बार क्या है, U बड़ा है, U ज़्यादा है, U में से VW माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी कंडीशन ही उल्टी है, इसलिए माइनस भी उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए वेलोसिटी ट्रायंगल भी इसका दूसरे टाइप से बन रहा है। अभी तक क्या था कि ऐसे बनता था इस तरफ से, अब वो क्या है, U की वजह से, U की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरह से। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको आपको रटना पड़ेगा। रटने के लिए भी आपको एक चीज़ तो रटना ही नहीं है कभी। जैसे कि ये V2 है, तो V2 का एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हमेशा हॉरिजॉन्टल VW होगा और वर्टिकल VF। ये तो कहीं रटना नहीं है, हर जगह पे होगा। अब ये डिपेंड करेगा, U इधर जा रहा है तो ये VR1 हो गया, U इधर जा रहा है तो ये VR1 हो गया, बस। तो ये चीज़ आपका हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सारे फॉर्मूले की। U1 पाई D1n/60 सब ये आपको पहले से मालूम है। मैंने टर्बाइन में V1 absolute velocity of the water at inlet, VR1 relative velocity, alpha angle made by the absolute velocity
V1 at inlet with the motion of the direction of the vane, ये सारी चीज़ें, थीटा एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी VR1 विद मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही एक्सप्लेन करी गई हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ अ रिवर्स फ्लो ऑफ टरबाइन, जो मैंने बताया आपका जो वर्क डन होगा ये यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, बस यहाँ पे ये निगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी। मैंने एक चीज़ बताया आपको कि फ्लो हमेशा रेडियल है, फ्लो रेडियल होगा। फ्लो रेडियल होगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो VW1 है वो ज़ीरो होगा। जब VW1 ज़ीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, VW1 वाला पोर्शन ज़ीरो कर दिया गया तो VW2 वाला बचा। VW2 आगे आ जाएगा, यानी प्लस के साथ आ जाएगा, क्योंकि बाहर एक हमने माइनस लगा रखा है, उस माइनस की वजह से ये ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिएगा, ये क्या था, ये है वर्क डन बाय द एम्पलर ऑन द वाटर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब इसमें क्या है, वर्क डन बाय द एम्पलर ऑन वाटर पर सेकेंड, पर यूनिट वेट नहीं है। पर यूनिट वेट नहीं है तो क्या होगा, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन में यूनिट वेट। यहाँ पे क्या है, या यूनिट वेट पर यूनिट वेट है, ये पर यूनिट वेट है, सिर्फ यूनिट वेट रहेगा तो यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेट होगा कितना, यूनिट वेट पर सेकेंड, वेट अपॉन सेकेंड, वेट यानी कि mg अपॉन सेकेंड यानी टाइम, तो मास अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम। ठीक है, मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मास, ये बन गया, ये मैंने कई बार समझा रखा है इस चीज़ को। और ये वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, Q, और रो जी एक साथ हो गया, तो W इक्वल टू रो जी Q आ गया। यहाँ पे जहाँ ज़रूरत होगी इसको रख लेंगे। Q टरबाइन की तरह ही पाई DB, पाई D1 B1 VF1, पाई D2 B2 VF2, सेम टू सेम टरबाइन की तरह। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि पाई D कहाँ से आएगा, ये इसका पूरी लेंथ होगी पाई D, ये पेरीफेरी पाई D, इसको लेंथ पूरी होगी पाई D, और इसकी जो बीच की थिकनेस होगी, जो इम्पेलर है, इम्पेलर की मोटाई, उसको बोलेंगे B। ठीक है, उसको B बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई D1 B1 VF1 पाई D2 B2, और ये इनलेट पे और ये आउटलेट पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ पोर्शन और बच गया है, हेड, डिफिनीशन ऑफ हेड। मैंने अभी एक चीज़ पढ़ाई रखा है, डिलीवरी हेड HD, कि उसके जो पंप है, पंप के सेंटर से जहाँ तक ये वाटर टैंक था यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे HD। ठीक है, इसको बोलेंगे डिलीवरी हेड। एक होगा संक्शन हेड, तो जो पंप है, पंप के सेंटर से लेके जहाँ से वाटर लिफ्ट कर रहे हैं वहाँ तक के हेड को बोलेंगे HS। क्या होगा वो, संक्शन हेड। एक होगा स्टैटिक हेड, मैंने बताया, इसको भी बता दिया था। स्टैटिक हेड क्या होगा, सम, दोनों का सम होगा, डिलीवरी और संक्शन का सम होगा। एक होगा मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड कुछ नहीं है, जितना जो है हेड है, टोटल वर्क डन है जो भी है, उसमें हेड लॉस को भी जब कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक्चुअल में जितना इसको जो है पंप को काम करना पड़ेगा, दैट विल बी मैनोमेट्रिक हेड। द मैनोमेट्रिक हेड इज डिफाइंड एज द हेड अगेंस्ट विच ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को जिस हेड के अगेंस्ट काम करना है उसको एक तरीके से नेट बोल सकते हैं, इसको एक तरीके का नेट है, एग्जैक्टली नेट नहीं बोलेंगे, एक तरीके से नेट हेड बोल सकते हैं। अब बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। इन टर्म्स ऑफ वर्क डन HM, ये वैल्यू आएगी कैसे, क्योंकि जब हेड लॉस ज़ीरो हो, ठीक, हेड लॉस ज़ीरो होगा, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर ज़ीरो हो जाए हेड लॉस, तो सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। पर ये ऐसा लेता नहीं है। HM टोटल हेड एट आउटलेट माइनस आउटलेट ऑफ पंप, टोटल हेड एट इनलेट, आउटलेट माइनस इनलेट। इनलेट पे कोई हेड अवेलेबल है, एक्चुअल में हेड वो जो होता है वो नेगेटिव होता है, वैक्यूम होता है, तो नेगेटिव वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, यानी टोटल हेड इतने के लिए काम करना पड़ेगा प्लस होने के बाद। इन केस कोई पंप है किसी हाइट पे, तो कुछ हाइट पे ये इसको वैल्यू है, कुछ हाइट इसको प्रोवाइड करनी है, जो कॉमन हाइट होगी उसको नेगेटिव की बात कर रहे हैं, कितना हेड पहले से मिला हुआ है, कितना टोटल हेड एट इनलेट और टोटल हेड एट आउटलेट। इनलेट पे अगर नेगेटिव है तो ये दोनों हेड प्लस होकर के आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये मैनोमेट्रिक हेड प्लस होकर बनेगा। ठीक है, वही चीज़ है, आउटलेट पे हेड टोटल हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, टाइटम हेड माइनस
इनलेट पे हेड सारे प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम हेड इस टर्म में है। इस टर्म को अगर चेंज करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं एच डी पी डी, प्रेशर पी डी अपॉन रो जी, वी डी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड डी। डी यानी कि ये पोर्शन आउटलेट जो है, आउटलेट पे जो होगा एक्चुअली वो डिलीवरी का है, डिलीवरी हेड है, और जो इनलेट का है वो क्या है, संक्शन हेड है। ठीक, अब बात कर रहे हैं टोटल हेड के लिए। एच एम, एच एस और एच डी यानी संक्शन हेड और डिलीवरी हेड प्लस फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है,